My name is Yashi. I'm a second year NEET dropper, and of course, not of course, like, thankfully or not thankfully, I couldn't clear NEET, and I'm not taking any admission in private college. Not for MBBS, not for dentist वगैरह कुछ भी नहीं. Why? Because 3 तारीख को हमारा पेपर हुआ था और अभी तक मैं बस ये सोच रही थी करूँ या ना करूँ, करूँ या नहीं करूँ. मिनिमम टू मिनिमम हमारे कॉलेज हमें 80 लाख रुपए लग जाएंगे 5 साल का कोर्स करने के लिए. इफ़ यू हैव द मनी एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता 80 लाख रुपए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो तुम कर लो भाई, ऑफ कोर्स करो, ठीक है, कोई मना ही नहीं यार, करो, बिल्कुल करो. बट फॉर द वन जिसको 80 लाख रुपए मैटर करते हैं पर मम्मी पापा खर्च करने की तैयार है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुझे करना है तो तू कर, हम कर देंगे खर्च. बट आई नो कि 5.5 साल जाएंगे MBBS में, ठीक है. उसमें हमें अगर मैं प्राइवेट कॉलेज लूँगी तो 10-12 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे, मतलब 1-1.5 लाख रुपये पूरे साल, ठीक है. उसमें हमारा खुद का खर्चा नहीं हो पाएगा. उसके बाद हमें PG का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो फिर से ड्रॉप, ठीक है. फिर उसके बाद 3 साल अगर हम फर्स्ट PG में आ जाएंगे तो हमारी सैलरी होगी 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये मान लो. अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए 60-70 हज़ार रुपये ही पहुंच पाओगे, तो वह 9 साल 10 साल निकाल के अपनी ज़िंदगी के वहाँ तुम्हारे जो अपने सारे फ्रेंड्स होंगे उनकी लाखों में सैलरी होगी, एंड क्या कर रहे होगे तुम, व्हाट आर यू डूइंग इंस्टेड ऑफ इंडिया. अगर तुम बाहर जाके जॉब कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, बहुत कमाओगे, बहुत ज़्यादा कमाओगे, मतलब बहुत कमाओगे, ज़्यादा कर दिया. बट एंड आई एम हैप्पी एंड गेटिंग द रियलिटी. बट मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने 2 साल में वेस्ट कर दिया. माई ड्रीम वॉज टू बी डॉक्टर, टू ट्रीट पेशेंट. अब उनको भी लाइक भाई मेरे को इंसान को सही करना है, उनको ये करना है वो करना है. क्यों सही कर रहे हो भाई? तुम्हारी खुद की कदर नहीं है लोगों की नज़रों में, ठीक है. जो रिश्तेदार तुमसे कह रहे हैं ना कि तुम डॉक्टर बन जाओ, वो रिश्तेदार भी खुद पेशेंट बन के तुम्हारे पास नहीं आएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. माइंड इट, ठीक है. क्योंकि तुम वो खुद बोलेंगे बेटे तुम तो नए हो, ये है वो है, एंड इट्स ओके. अगर निकलिया नहीं हो पाया ना तो कोई बात नहीं. अब मेरा भी नहीं हो पाया है, मिलके फिगर आउट करेंगे यार क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी 1 महीना है हमारे पास, ठीक है. और अगर देखो नीट प्राइवेट MBBS करना है तो करो, कोई बुराई नहीं है यार, करो, बहुत अच्छा होता है. इक्विपमेंट्स तो बहुत ही अच्छे होंगे, एंड पेशेंट फ्लो देख लेना बस, और जो हॉस्टल वगैरह का देख लेना. मैंने भी देखा, ऐसा नहीं है, बट मेरे को कोई ढंग का लगा नहीं कॉलेज मेरे हिसाब से. और उसके बाद यार मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करवाऊँगी अपने माँ बाप के, या 70-80 लाख रुपए ले लो, उसके बाद मैं उनको दे भी ना पाऊँ, लौटा भी ना पाऊँ 10-15 साल के बाद भी. इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, प्लीज़ भाई दूर हो जाओ प्राइवेट से, तो बिल्कुल दूर हो जाओ, बिकॉज नहीं लौटा पाओगे यार, सच बात है. इफ़ यू आर इन इंडिया नहीं लौटा पाओगे. इससे अच्छा हम कुछ और ट्राई करते हैं. भाई मेरे को कुछ और ट्राई करना है, ठीक है, कुछ और ट्राई कर लेंगे, मज़ा आएगा सच में. मैंने देखा है कितनी सारी चीज़ें हैं, B फार्मा है, D फार्मा है, और बायोटेक है. बायोटेक इज़ वेरी मच गुड. B.Tech में बायोटेक कर सकते हो, BSc में बायोटेक कर सकते हो, B फार्मा D फार्मा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है. साइंटिस्ट बन सकते हो यार, और IIT का रिसर्च वगैरह करनी है, इन सबका एग्ज़ाम दे सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है. इनकी सैलरी जितनी तुम मेहनत अपनी PG की ख़त्म करने में लगाओगे ना, उसमें तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये मिल रही होगी. इतनी मेहनत तुम इन सब चीज़ों में कर लोगे ना, तुम्हारी सैलरी लाखों में. और तुम अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो बाय द वे. और तुम डॉक्टर बन पाओगे. अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, मैं 19 साल की हूँ, और अभी से स्टार्ट करूँगी तो मैं 30 साल की उम्र तक जाके अपना हॉस्पिटल खोलने के लायक होंगी. उसके बाद भी हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक खोलने के लायक 40 साल की उम्र तक मैं अच्छे से कमा पाऊँगी. ये ज़िंदगी होती है, घूमने फिरने की भी होती है, मेहनत करने की होती है, अपने माँ बाप को ज़िंदगी देने की होती है. वो जो ज़िंदगी वो चाहते हैं, जिनके लिए उन्होंने तुम पे पैसे खर्च करे हैं भाई, सीरियसली, और ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट टू योर पेरेंट्स, ठीक है. एंड यार अगर तुम्हें MBBS 2 ड्रॉप करने के बाद भी करनी है ना, तो तब भी सोच के करो कि तुम 10 साल बाद तक तुम अपनी मम्मी पापा डिपेंडेंट रह पाओ. अनटिल अनलेस तुम वो रील वगैरह बना रहे हो डॉक्टर की, तुम अपने डिपेंडेंट रह पाओ अपने मम्मी पापा पे.
तुम्हारे मम्मी पापा इतना कमा रहे हों कि वो तुम्हें बैठ के खिला सके 30 साल की उम्र तक, तब तुम MBBS करो, प्राइवेट से करो। गवर्नमेंट मिल गया तो अच्छी बात है यार, बहुत फ्री में कर लोगे, ठीक है। पर मैं बोलूँगी 2 ड्रॉप भी मत लो यार नीट के लिए। और जिसको डॉक्टर बनना है ना, वो अपनी प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट कर दो। 11 से स्टार्ट करोगे 12th, एक ड्रॉप ले लो। एक ड्रॉप के अलावा ये भी बकवास है, मत करो। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम BSc कर लोगे बायोटेक में, उसके बाद MSc कर लोगे। उससे पहले IIT कौन सा एग्ज़ाम होता है, IIT गेट होता है, पता नहीं क्या, उसका तुम अगर तुम एग्ज़ाम निकाल लिया ना, यू विल बी स्टडीइंग IITs, ठीक है। IITs में पढ़ रहे हो तुम, और तुम्हारी 40 से 50 लाख का पैकेज होता है फॉरेन में। MSc इन बायोटेक, अगर तुम अपनी स्किल्स इतनी अच्छी कर ली, इतनी मेहनत तुम MBBS में, PG में, इस सब में करोगे ना, उतनी मेहनत तुमने इन सब डिग्रीज में लगा दी ना, 40-50 लाख रुपए कमा रहे होगे तुम 1 साल का, ठीक है, 1 साल का। ये सोचो, अपनी स्किल्स डेवलप करो यार। इसका मतलब भाई, मैंने MR सर की वीडियो देखी है, कॉज आई हैव डन PW से, यकीन वाले पैसे से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50-60-70% ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो भाई PW से करा है। इट इज़ अ रैट रेस, और वहाँ पे देख लो, वहाँ के टीचर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों। किसी का भी निकले नहीं हुआ है। विपिन सर ले लो, MR सर ले लो, समाप्ति मैम ले लो, कितना ले लो, आकांक्षा मैम ले लो, बाकी सब टीचर्स का मुझे इतना नहीं पता, सुधांशु सर का ले लो, सारे टीचर्स का ले लो यार, उनका निकले नहीं हुआ है, एंड यू अर्निंग वेरी वेल। तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ ख़त्म है? नहीं यार, मैं भी बहुत डिप्रेस थी, रोई थी परसों, और मुझे अपने घर की कंडीशन पता है, मुझे पता है, और मैं नहीं चाहती यार मेरे पापा कमाएं। जब मेरी उम्र हो जाए कमाने की, तभी मेरे पापा कमा रहे हो यार, नहीं। लड़का लड़की भाड़ में, जैसा कुछ नहीं होता। जितना पैसा लड़का पे लगाते हो, उससे ज़्यादा पैसे बल्कि पापा ने मेरे पे लगाए। तो ऑफकोर्स यू हैव टू डू, एंड यू शुड डू समथिंग गुड। अगर तुम्हें निकल नहीं पाई, यू आर नॉट अ जीरो, एंड इट इज़ वेरी गुड यार, तुम डॉक्टर की रेस से बाहर हो। मेरा मेन मोटिव पहले से यही था कि पेशेंट को ट्रीट करना है। आई वॉन्ट टू मैं चाहती थी मैं पैसे कमाऊँ, लोगों को सही करूँ, जो उनकी तकलीफ़ों को दूर करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं तुम डॉक्टर बन के ही सब करो, ठीक है। अगर तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो ना, तो किसी को पैसे देके उसकी मदद कर सकते हो, उसके लिए दवाइयाँ खरीद सकते हो, ठीक है, उसके लिए घर कुछ भी कर सकते हो यार। किसी भी फील्ड में जाओ, वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट, किसी भी फील्ड में जाओ, बस अपना 100% मेहनत करो। बस अगर कमज़ोरी करिए ना इंसान, तो ये सोच के करो कि भाई अब हम कमज़ोरी नहीं करेंगे। किसी में अगर तुम 100% दोगे ना, यू विल बी सक्सेसफुल। बस 5-6 साल दे दो अपनी लाइफ को, यू विल बी सक्सेसफुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब करो, अपना इंटरेस्ट खोजो यार। मूवीज़ देखो, अभी बैठ के आराम से चिल मारो, मूवीज़ देखो, तुम्हें जो जो करना है वो सब करो, और चिल मारो यार, इट्स योर लाइफ यार। एक 90 मैंने मास्टर की वीडियो देखी, मैंने बोला एंड हम उन लोगों से तो बहुत ही अच्छे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, उन्होंने ऐसी डिग्री उठा ली बस, ठीक है, पता नहीं क्या फालतू किसी को। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, रील्स बना के कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि रील्स बनाने वाले बेकार होते हैं, आई नो दे आर वेरी गुड, बट एटलीस्ट वी आर फोकस ऑन आवर करियर्स, ठीक है, हमें कुछ बनना है। मैं भी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, बट इसका मतलब मैं पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रही हूँ ऑफकोर्स, बट आई वांट टू शेयर समथिंग, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं नीट की जर्नी में डिप्रेस हो गई थी बीच में, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जिससे अपनी ज़्यादा फीलिंग शेयर कर पाऊँ। और वेट गेन कर लिया मैंने 10 किलो इस साल, बट दैट्स फाइन आई गेस। मैं अगले महीने से जिम जाऊँगी। तो कमेंट में बताओ यार तुम लोगों का क्या हाल है, तुम्हारा क्या क्या प्लान है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर तुमने 2 साल नीट को दे दिए हैं, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत बेकार है, अगला साल भी तुम नीट को दो, बट भाई तुम्हें 12-13 घंटे उस नीट के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी यू आर नॉट श्योर कि तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल में होगा या नहीं होगा। बट मैं भाई तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम तभी नीट के लिए अपना ईयर वेस्ट करना अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम अगले 7-8 साल तक नहीं कमाओगे कोई ढंग का, खाली अपना ही खर्चा उठा पाओगे, तभी तुम लेना। अगर तुम्हें अपना फैमिली का भी खर्चा उठाना है, सब कुछ करना है, तो प्लीज़ मत करो भाई, मत करो, स्पेशली इंडिया में तो मत करो। बाहर जाके डॉक्टर वहीं पर ही बना। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई थिंक मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, और यार चिल मारेंगे अभी, और साथ में फाइंड आउट करेंगे यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फैन की आवाज़ आ रही होगी, आई नो, बट मुझे गर्मी लग रही है। एंड मैंने अभी सोचा कि मैं अभी अपनी इंग्लिश पे वर्क करूँगी, ठीक है। एंड मेरे पापा कह रहे UPSC कर ले, मतलब UPSC तो मैं नहीं करने वाली हूँ, देखती हूँ, बिकॉज यार मेरे को ट्रांसफ़र वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा।
लेट्स फाइंड आउट यार, अभी 1 महीना मेरे पास, उस दिन तो मैं रोऊँगी जिस दिन रिजल्ट आएगा, बट देखती हूँ। अब मैंने बस फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चालू किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी फील्ड्स बढ़िया है, कौन सी फील्ड्स बढ़िया नहीं है। तो तुम भी यार, तुम भी एक्सप्लोर करो और टेंशन मत लो, चिल आउट मारो, वी कैन डू इट एंड वी विल। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग में ये लेके चलना किस में ज़्यादा अच्छा स्कोप है, क्या नहीं है, और क्या क्या बढ़िया है हमारे लिए। और यू हैव टू ऑल्सो एन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, वी आर नॉट फेलियर्स, हमने बहुत मेहनत करी है, वो मेहनत काम आने वाली है। डिसिप्लिन जो हमने बनाया है, जो भी कंसिस्टेंसी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो काम में आएगा। कोर्स फिज़िक्स का तो पता नहीं, फिज़िक्स भी काम में आएगी अगर तुम और ये सब करोगे। तुम अगर तुम बायोटेक वगैरह करोगे तो थोड़ी बहुत फिज़िक्स तो काम में आएगी। और इंग्लिश पे सुधार कर सकते हो अपना, और मूवीज़ देखो बैठ के। ठीक है, बाय बाय।